हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। रिसेंटली ना मेरे दोस्त के घर पे मुझे डिनर के लिए बुलाया था। कुछ फंक्शन था या कुछ फैमिली गेट टुगेदर था, तो मैं गई थी। एंड डिनर के टाइम मतलब थोड़ा लेट हो गया था, तो बहुत लोगों का खाना हो चुका था। एंड जब मैं गई अपना डिनर लेने के लिए, बल्कि खाने के लिए प्लेट में, तो उनका जो मेरे दोस्त का जो छोटा भाई है वो मेरे से आगे था डिनर लेने में, लाइन में खड़े थे। तो कोई अंकल थे जो साइड में बैठे थे डाइनिंग हॉल पे ही, उन वो लोग वो बेसिकली खा रहे थे। और ये छोटे भाई को देख के वो बोलते कि अरे, वो भी अपने पापा से बोल रहे, किसके, वो छोटा भाई जो है, वो लड़का जो है उसके बाप से बोल रहे हैं ये अंकल कि अरे इसको तो खाने की क्या ज़रूरत है, इसको देख के तो लगता है कि इसने 4 लोगों का खाना ऑलरेडी खा चुका है। एंड वो बेचारा जो छोटा भाई है, जो मेरे दोस्त का छोटा भाई है, वो ये बात सुन के प्लेट वहीं पे उसने वापस रख दी और वो बाहर चला गया। और मैं जो उसके लाइन में पीछे थी, मुझे भी ये सुन के थोड़ा सही नहीं लगा, और मैंने बस थोड़ा सा खाना खा के मैं भी डाइनिंग हॉल से बाहर चली गई। अभी उन्होंने ऐसा क्यों कमेंट किया? क्योंकि वो लड़का थोड़ा हेल्दी है मेरे जैसा, या आप बोल सकते मेरे से भी ज़्यादा। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग ऑन एनी बडी, बट ठीक है, व्हेन यू लुक एट मी आई एम नॉट स्लिम एंड ट्रिम, राइट? सो बेसिकली मेरी तरह ही बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप सोच सकते कि वो छोटा भाई कैसा दिखता होगा। एंड मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो अंकल को किसने हक दिया या किसने राइट्स दिया, और हु गेव हिम द अथॉरिटी टू कमेंट ऑन समबडी एल्स, राइट? कि आपको अगर कमेंट ही करना था तो आप घर जाके अपने बीवी बच्चों के सामने करते। यहाँ पे उनके ही घर में आके उनके बेटे के बारे में क्यों बोल रहे हो? हाँ, आपको किसने हक दिया? एंड वो भी उनका जो पापा है, जो छोटे भाई का मतलब मेरे दोस्त का पापा है, वो भी बोल रहे हैं हाँ हाँ इसको दे, ये तो इतना खाता है। आपका बेटा है, आप दूसरों के सामने क्यों अपने बेटे की इज्जत नहीं कर रहे हो? वाई आर यू ऑल्सो बॉडी शेमिंग योर चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स? आपको शायद आपके दोस्त के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, या दोस्त का रेपुटेशन बनाने के लिए, या एम्बैरेसमेंट नहीं चाहिए बोल के आप शायद अपने दोस्तों के साथ अग्री कर सकते हो। लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके बच्चों को कितना इम्पैक्ट करता है। मुझे अगर किसी ने बोला तो आई विल थिंक अबाउट इट अ लॉट। मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, और मेरी जो वेट है, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मेरी जो वेट है मैं खाने से नहीं बढ़ती है। मेरा अगर स्लीप साइकिल सही से नहीं होता है, मैं अगर सही से नहीं सो पा रही हूँ या मैं लेट सोती हूँ, तो मेरा वेट बढ़ता है। अगर मैं कुछ भी स्ट्रेस लेती हूँ तो मेरा वेट बढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं, और बहुत सारी लोगों की अलग अलग फैक्टर्स होती है। तो आप जस्ट बिकॉज वो खा रहे हैं या हम खा रहे हैं, आप नहीं बोल सकते कि मैं ज़्यादा खाती हूँ या तुम ज़्यादा खाते हो। तुम्हें देख के लगता है कि तुम 10 लोगों का खाना खाते हो। चाहे मैं 10 लोगों का खाना खाऊं या मैं 20 लोगों का खाना खाऊं, मैं खाऊंगी अपने पैसों से। अगर मेरे दोस्त ने बुलाया है तो मैं अपने दोस्त के ऊपर जो रिस्पेक्ट है उसके लिए जा रही हूँ ना। आप भी तो आपके दोस्त के रिस्पेक्ट के लिए आए हो, तो आपको कोई राइट्स नहीं बनता कि आप मेरे ऊपर कमेंट करो। और यहाँ पे तो आपने उनके, जिस घर पे आप गए हो एज अ गेस्ट, उसी घर के बेटे के ऊपर आपने कमेंट किया है, तो आपको कौन राइट्स देता है? एंड आप लोग सोच रहे होंगे यार क्या, व्हाट इफ वो बंदा या वो अंकल ये वीडियो देखे, देखना है तो देखेंगे तो देखेंगे, क्या ही होगा, राइट? कि आपको भी अगर थोड़ा अक्ल आएगी कि आप ऐसे नहीं बोल सकते। और अगर आपको इतना ही चुल मची रहती है ना कि किसी की बॉडी के बारे में कमेंट करे या बॉडी शेम करे, तो आप आपके मन में करिएगा, ठीक है? या फिर मन में नहीं कर सकते, आपको बाहर, मुंह से बाहर निकालना ही है, तो आप आपके घर वापस जाइए। जहाँ भी हो आप, दोस्त के घर पे, किसी शादी में, कहीं पे भी हो, सीधा अपने वापस घर जाइए और अपने बीवी बच्चे पति जो भी हो घर में उनके सामने बोले अरे वो लड़की कितना मोटी थी, कितना खाता था, वो लड़का कितना मोटा था। अपने बीवी बच्चों के सामने अपने घर पे बोले, ना कि वो लोगों के सामने जो लोग एक्चुअली में हेल्दी है उनके सामने मत बोलिएगा। एंड आपको लग रहा होगा कि मैं ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रही हूँ, या थोड़ा मेरा टोन चेंज हो गया। नहीं, मुझे बहुत सारे फीडबैक्स आए कि मुझे थोड़ा कैजुअल रखना है मेरा वीडियो, जो भी मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा कैजुअल बात करने की आज मैंने कोशिश की है। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड में मैं बस यही कह रही हूँ कि आप किसी को बॉडी शेम मत करिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। दे माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग, दे माइट बी गोइंग थ्रू सम ट्रीटमेंट्स, दे माइट बी गोइंग अंडर स्ट्रेस, डिप्रेशन, या आपके कमेंट की वजह से वो खुद डिप्रेशन में जा सकते हैं, राइट? तो ये सारी फैक्टर्स, बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो हमें पता नहीं होती है या आपको भी पता नहीं होती है। तो आप किसी की भी बॉडी के ऊपर कमेंट मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।